भी जारी है। आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जोधपुर, झुंझुनू, टोंक में स्कूलों में छुट्टी है। सिरोही समेत कई जिलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो सितंबर के पहले हफ्ते में मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। प्रदेश में लगातार बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। तो वहीं झालावाड़, जालौर, करौली, सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 5 इंच तक पानी बरसा है। और ऐसे में सितंबर के पहले हफ्ते में भी राजस्थान में मॉनसून का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में लगातार बरसात के कारण उफान पर नदी नाले हैं। जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर में मॉनसून सक्रिय रहेगा। दौसा समेत भी कई जिलों में रविवार को बारिश हुई है। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो वहीं प्रदेश के कई शहरों में जलधारा की मार के बीच उफनाते पानी ने पूरे शहर और गांव को घेर लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तेज बारिश के बाद सड़कें जलमग्न है। बाढ़ की वजह से जिंदगी की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दौसा से आई हैं। यहाँ भारी बारिश के चलते शमशान घाट डूबा हुआ है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां सैलाब में कार और बाइक डूबे हुए दिखाई दी। तो तीसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां ओडा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। तो वहीं चौथी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां बांध और नदियों में पानी की आवक तेज हो गई है। पांचवी तस्वीर आपको हनुमानगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद गड्ढे में ई-रिक्शा सड़क में ही समा गया है। ये तस्वीरें पांचों आपके सामने हैं, जहां पर बारिश मूसलाधार है और आफत बेशुमार नजर आ रही है। कहीं पर बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो कई सड़कें ही टूट गई हैं। कई सड़कें ही जो हैं पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। कहीं गाड़ियां जो हैं इस सैलाब में बहती नजर आ रही हैं। बाढ़ के चलते अंतिम संस्कार पर भी संकट मंडरा गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की, जहां बाढ़ के चलते कई जगहों पर लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह बांध भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। सड़कों में जो गाड़ियां हैं वो पानी में जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में बांध के ओवरफ्लो होने से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। तो राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लगातार बरसते पानी के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं जयपुर के आमेर क्षेत्र में बीती रात हुई तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ी है और इसके चलते बरसाती नाले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारी बरसात के दौरान नाले का पानी तेज बहाव में आने से एक स्कॉर्पियो कार फंस गई। कार सवार लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को नाले से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मानसून में इस नाले पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जयसिंहपुरा खोर को जोड़ने वाला ये रास्ता ही स्थानीय लोगों की आवाजाही का एकमात्र साधन है। ऐसे में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से स्थानीय ग्रामीणों में भी रोष है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेज बहाव में कार किस तरह से फंसी हुई है। जयपुर के आमेर की तस्वीरें हैं और लगातार बरसात के चलते इस तरीके के हादसे अब रोजाना देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से तेज बहाव में कार फंस गई है। हनुमानगढ़ जिले में लगातार बारिश होने के कारण बड़े हादसे भी बढ़ रहे हैं। देर शाम धान मंडी के पास एक ई-रिक्शा सड़क में ही समा गया। तो वही खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिक्शा चालक और यात्रियों को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से रिक्शे को बाहर निकलवाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे में ई रिक्शा समा गया। हालांकि लोगों की सूझबूझ के चलते तुरंत वहां पर प्रशासन की टीम को बुलाया गया और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से इस ई रिक्शे को बाहर निकाला।
लेकिन ये हालात बयां करते हैं कि ये किस तरीके का हाल फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है। हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं। तो वही राजधानी जयपुर में भी बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। मोहल्ला पन्नीगरान इलाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाड़ी डूबी हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे वाहन चालक भी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चला रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर की, जहां पर तेज सैलाब में एक कार बीचों बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये कार जो कि एक सैलाब के बीचों बीच फंसी हुई है, ये कोई दरिया नहीं बल्कि एक सड़क है जिसमें तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है और ऐसे में ये कार इसमें पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ कार की छत नजर आ रही है। एसआई भर्ती रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को विफल बताया, जबकि बीजेपी नेता भर्ती रद्द होने की अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती रद्द, सियासत जारी। आरपीएससी पर बवाल, विपक्ष का सवाल। एसआई भर्ती रद्द होने के मामले को लेकर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कंफ्यूज बता रहा है। सरकार गुल्लू लिख के दूसरा दे रही बात कोर्ट के अंदर भर्ती रद्द करने की बात कर रही है सरकार, तो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए सरकार चाहती क्या आखिर के अंदर। सरकार ने कह दिया रद्द नहीं होनी चाहिए, कभी कहते रद्द होनी चाहिए, कंफ्यूजन हटना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सरकार निर्णय ले और निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी अगर दोबारा करानी हो, इनको रखना हो, सही लोगों को रखना हो। इसमें दोनों पहलू हैं। देखिए कि सही लोगों की जो है वो उनकी पीड़ा भी जायज है। पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियां कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए था, और आज भी नहीं हुआ है। इस बात पर तो कोई आरपीएससी की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमेटी को। वहीं बीजेपी एसआई भर्ती रद्द होने को अपनी जीत बता रही है। भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार में हुआ भ्रष्टाचार था, जिसकी एक एक कर परतें खुलकर सामने आ गई। मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देख करके मैं समझ में आया हूँ, कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। राज्य सरकार की मंशा एसआई परीक्षा को रद्द करने के बजाय जो लोग इसके दोषी थे उन सब दोषी लोगों को दंडित किया जाए, इस तरह का दृष्टिकोण प्रारंभ से अपनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जहां आरपीएससी के चेयरमैन से 5 लोगों को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं राजस्थान सरकार की इन सब कार्रवाइयों को भी अप्रिशिएट करने का काम किया, उनकी तारीफ की है। और कहीं ना कहीं वजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार की ये जो कार्रवाई थी, इस कोर्ट के फैसले का आधार बनी है, जिससे कोर्ट इसे कर सकता है। कोर्ट ने सोच समझ के निर्णय दिया है, उस निर्णय के ऊपर सरकार और जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हर तरफ एसआई भर्ती को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2.25 साल बाद भी सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई, जबकि बीजेपी ने कहा कि उनकी ठोस रिपोर्ट के आधार पर ही भर्ती निरस्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
दौसा जिले की पपलास माता के लक्खी मेले में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लालसोट से पपलाज माता मंदिर की तरफ जाते समय पहाड़ी पर स्थित खटुंबर गांव के पास श्रद्धालुओं की यात्रा 2 हिस्सों में बंट गई। लगातार हो रही बारिश से मार्ग बाधित हो गया और श्रद्धालु फंसे रहे। इस दौरान नदी पार करते समय एक श्रद्धालु के बह जाने की घटना हुई, जिसे लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया। पपलास माता की पहाड़ी पर मोबाइल नेटवर्क बंद होने से श्रद्धालुओं को सूचना आदान प्रदान में भी कठिनाई हुई है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और श्रद्धालु से अपील की गई है कि वे नदी नाले पार नहीं करें। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहाँ किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो पानी के तेज बहाव में बहता दिखाई दिया। हालांकि लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।